परमात्मानं मानम्य मुमुक्षु स्वात्मसंविदे इष्टोपदेशमाचष्टे स्वशक्त्या सादरस्फुटम् यस्य स्वयं स्वभावाप्ति प्रभावे कृष्ण तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने परम ब्रह्म परमात्मा पूर्ण ज्ञान घनली वंदो परमानंदमय कर्म विभावली पूज्य पाद मुनिराज को नमन करता स्वात्म संपदा के निमित्त टीका करूं बना प्रगटा सहज स्वभाव निज दुए कर्म हरिना ज्ञान रूप परमात्म को प्रणमो मिले प्रकाश ज्ञान रूप परमात्म को प्रणमो मिले प्रकाश। थोड़ा सा तो पाठ कर ले लास्ट के श्लोक लास्ट के कर लेते हैं 40 कर लेते हैं 36 से पेज नंबर 91 पे 36 नंबर का इकट्ठे ही बोलिए तुम लोग। उपदेश नामक ये ग्रंथ है आचार्य पूज्य पाद स्वामी द्वारा रचित और इसका समापन का श्लोक अंतिम श्लोक अपना चल रहा था और काफी लंबा गैप अपना हो गया है पर यहीं से अपन शुरू करते हैं ज्यादा रिवीजन नहीं करते हुए। अभी पाठ अपन ने किया है तो थोड़ा ख्याल में आ गया अपने को विषय वस्तु और यहाँ इष्ट उपदेश है तो उपदेश पूरा दे चुके। अब इस अध्ययन ये जो शास्त्र का अध्ययन का फल क्या है ये जो ग्रंथ हमने पढ़ा है तो उसका फल क्या है। देखो समाप्ति है ना समाप्ति हो गई। समाप्ति का मतलब क्या होता है कार्य पूरा होना एंड होना खत्म होना समाप्ति जिसको हम समाप्ति कहते हैं। लेकिन वो पूरा होने का मतलब क्या है समाप्ति इसका संस्कृत से अर्थ देखिए ना सम प्लस आपति। आपति अपन ने पढ़ा था यस्य स्वयं स्वभाव आपति। आपति का क्या अर्थ देख के बताइए आपति का क्या अर्थ देख लीजिए सब लोग। ये तो अपना था ना श्लोक किसी में नहीं आपति का शब्द प्राप्ति शब्द अर्थ क्या था प्राप्ति। आपति यानी प्राप्ति तो समाप्ति समाप्ति अब क्या होगा सम्यक प्रकार से प्राप्ति उसका नाम है समाप्ति। तो ग्रंथ की समाप्ति हो रही है का मतलब क्या है हमको प्राप्ति हुई कि नहीं हुई इष्टोपदेश की समाप्ति। तो इष्टोपदेश अच्छी तरह अपने को प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ यह है समाप्ति। किसी भी कार्य की समाप्ति का मतलब क्या है अच्छा पूरा होने का मतलब क्या है कि जो हमको चाहिए था वो मिल गया तब पूरा होता है ना भाई कोई कार्य पूरे का मतलब क्या है कि जो हम चाहते थे वो मिला तब तो पूरा हुआ ना तो अच्छी तरह उसकी प्राप्ति हो गई उसका नाम है समाप्ति। हम सोच रहे हैं एंड हो जाए भाव ही नहीं ख्याल में आता हमको एंड का मतलब क्या है। सम प्लस आपति का क्या होता है आपति यानी प्राप्ति सम्यक प्रकार से। तो यहाँ अब ग्रंथ की समाप्ति हो रही है तो उसका फल बता रहे हैं
कि जो ग्रंथ का अध्ययन मनन चिंतन हमने किया, और वास्तव में ये लास्ट के तो श्लोक बिल्कुल सारे ऐसे हैं, तो ये इसका फल क्या है, शास्त्र के अध्ययन का फल क्या है। 51 नंबर का श्लोक अपना चल रहा था, लेकिन थोड़ा यहीं से वापस प्रारंभ कर लेते हैं। आज पेज नंबर 114 है, श्लोक नंबर 51 है, उठानिका से पढ़ते हैं। आचार्य शास्त्र के अध्ययन का साक्षात तथा परंपरा से प्राप्त होने वाले फल का प्रतिपादन करते हैं। इष्टोपदेशमिति सम्यग्धीत्यधीमान् मानापमान समतां स्वमतात् वितन्यः मुक्ताग्रहो विनिवसन् सजने वने वा मुक्तिश्रियं निरुपमामुपयाति भव्य इष्ट उपदेश सुन तजिहट माना आत्मज्ञान समता ग्रहे ले अनुपम निर्वाण। आत्मज्ञान समता ग्रहे ले अनुपम निर्वाण। ये अपन ने उसे इसको धीमान करा था, श्रीमान की बजाय बुद्धिमान अधिक उपयुक्त है, और नीचे अर्थ में भी धीमान ही दिया है, और भी दूसरे जो एडिशन मतलब ग्रंथ थे उनसे मिलाया था अपन ने, तो धीमान इसको किया था। इष्टोपदेशम इति यानी इस प्रकार से, इष्टोपदेशम सम्यक अधीत्य, इस इष्टोपदेश का अच्छी तरह से अधीत, सम्यक यानी भली प्रकार से, अधीत्य यानी अभ्यास करके, अध्ययन करके, इस प्रकार इष्टोपदेश का अच्छी तरह से अभ्यास करके, धीमान, धीमान यानी बुद्धिमान, धीमान यानी बुद्धिमान, जो बुद्धिमान, और भव्य शब्द लास्ट में दिया है, जो बुद्धिमान भव्य जीव, मानापमान समताम, मान और अपमान में समता रखते हैं, स्वमताद वितन्य, स्वमतात स्वम अपने, स्वम 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 स्वमताद, स्व के मत मतलब स्व का मत का मतलब है अपने ज्ञान से, मत मतलब ऐसा नहीं अपना कोई व्यू या ऐसा नहीं, अपने ज्ञान से। तो जो बुद्धिशाली भव्य अपने ज्ञान से, आत्मा के ज्ञान से, वितन्य, वितन्य मतलब है विस्तार, विस्तार उसको फैलाते हैं। किसको फैला रहे हैं? मान अपमान में समता के भाव को फैला रहे हैं। कैसे फैला रहे हैं? कि अपने आत्मा के ज्ञान के बल से। ऐसा नहीं कि किसी ने अपमान कर दिया तो अब यहाँ दुखी होंगे तो अच्छा नहीं लगेगा, या किसी ने बस सम्मान कर दिया अब इतराएंगे तो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो वो समता रखते हैं दोनों बातों में, कि कहीं तो किसी के सामने अपमान कर दिया, अब यहीं पे कुछ क्रोध आदि प्रकट करेंगे तो भी अच्छा नहीं लगेगा, और किसी ने बहुत सम्मान कर दिया और फिर हम अकड़ के चलने लगे तो भी अच्छा नहीं लगेगा। तो ये इसका नाम समता नहीं, मान अपमान में समता। वो तो कषाई जीव भी रखते हैं बाहर में दिखाने में, वो मायाचारी है, लेकिन वो कषाय को कषाय से ही दबाते हैं। क्रोध आ रहा है तो भी वो मायाचार से, मान आ रहा है तो भी वो मायाचार से। ये कह रहे हैं स्वमतात, अपने आत्मा के ज्ञान के बल से जो उस मान अपमान में समता का विस्तार करते हैं, समता भाव रखते हैं, और मुक्त आग्रहो, आग्रह से मुक्त होकर, आग्रह को छोड़कर, विनिवसन निवास करते हैं, सजने वने वा यानी अथवा, सजन सजने मतलब जहाँ जीव रहते हैं, जन यानी मनुष्य लोग जहाँ रहते हैं मतलब शहर, और वने यानी जहाँ पे नहीं रहते मनुष्य, जहाँ नहीं रहते हैं वो वन कहलाता है। तो जो मनुष्यों से सहित स्थान है, यानी चाहे वो नगर में रहते हों या वन में रहते हों, वो आग्रह नहीं रखते किसी भी चीज का कि हमें नगर में ही रहना है कि हमें वन में ही रहना है। ऐसा आग्रह को छोड़कर घर में रहे, घर में मतलब नगर में रहें या वन में रहें। मुक्ति श्रियम,
मुक्ति रूपी श्री, श्री यानी लक्ष्मी, तो मुक्ति श्रियम यानी मुक्ति लक्ष्मी को निरुपमाम उपयाति, निरुपमाम उपमा रहित, ये उपमा रहित कौन है? मुक्ति रूपी लक्ष्मी। मुक्ति रूपी लक्ष्मी कैसी है? निरुपमाम, उपमा रहित जो मुक्ति रूपी लक्ष्मी है उसको उपयाति, उपयाति यानी प्राप्त करते हैं। और भव्य, वो धीमान के साथ में भव्य लगा था, वो भव्य जी जो इस स्तोक देश को अच्छे से अध्ययन करते हैं, यानी अपने ग्रहण करते हैं, वो उतारते हैं और फिर अपने ज्ञान के बल से मान अपमान में समता भाव को फैलाते हैं, और वो आग्रह से रहित होकर चाहे घर में रहें चाहे वन में रहें, कुछ भी कैसी भी स्थिति हो, वो भव्य जीव निश्चित रूप से उपमा रहित अनुपम ऐसी मोक्ष लक्ष्मी को, सिद्ध गति को वो प्राप्त करते हैं। ये उसका फल है। आपने स्तोपदेश पढ़ा दिया, हमने पढ़ लिया, मिलेगा क्या? क्या मिलेगा? ये मिलेगा कि इसको पढ़ के, लेकिन हमने तो पढ़ लिया, हमको तो मिला ही नहीं। मिल गई क्या मुक्ति? पढ़ तो लिया, 50 तो पूरे हो ही गए थे ना, ये तो फल ही तो बचा था, फल का भी अर्थ तो अपन ने कर ही लिया था, फिर मुक्ति मिली क्या? ये क्लास से मुक्ति मिल गई थी। कंडीशन दिए, कंडीशन दी है कि एक तो अच्छे से अध्ययन, सम्यक धीत्य, अच्छी तरह से अपने अध्ययन करके, और फिर मान अपमान में समता भाव को फैलाकर, मतलब इतना समता भाव कि आज जितना है वो दिन प्रतिदिन समझ लो गुणाकार रूप से उसमें वृद्धि होती जाए, ये समता भाव। और फिर कोई आग्रह नहीं, कहाँ है? असली बात तो है अपने ज्ञान के बल से जो मान, मतलब राग द्वेष से रहित, मान अपमान में समता भाव का मतलब क्या है? जो वीतरागता का विस्तार करते हैं, जो वीतरागता प्रकट करते हैं, वीतरागी हो जाते हैं, तो वीतरागता का फल क्या है? वीतरागता का फल मुक्ति है। वीतरागता का फल यानी वीतरागता के फल में फिर केवल ज्ञान प्रकट होता है। पहले वीतरागता होती है, फिर सर्वज्ञता होती है। इसलिए वीतरागता का फल ही सुख है। सुख का संबंध किससे है? हाँ, अभी अपन एक बात वो भी करते हैं, ज्ञान के साथ भी लगाते हैं, पर वो ज्ञान का मतलब भी क्या है? ज्ञान का मतलब भी वही सम्यक ज्ञान और वीतराग। अगर ज्ञान सच्चा ज्ञान होगा तो वीतरागता हुए बिना रहती नहीं, क्योंकि सच्चा ज्ञान होता है तो अकर्ता भाव जागृत होता ही होता है। ज्ञान होता है तो कर्ता भाव नहीं होता है। कर्ता भाव होता है जहाँ कर्तापना होता है तो राग द्वेष होते हैं, और जहाँ सच्चा ज्ञान हुआ, कर्तापना छूटा, तो राग द्वेष भी नहीं होंगे। भाई कोई सी भी बातें आप घर गृहस्थी कुछ भी देख लो, जहाँ अपना कर्तापना जुड़ा रहता है तो फिर राग द्वेष होते हैं। अपने को इस कमरे में कुछ होता है तो अपने को राग द्वेष होते हैं, बाकी बिल्डिंग टूटते हैं हमको राग द्वेष होता है। सबसे पहले यही दिखता है, यहाँ क्या हो रहा है। तो ये अपना कर्तापना लगता है ना कि ये इसमें हम कुछ करते हैं कि ये हमारा है, कि जहाँ जो भी, तो फिर वो उससे आगे बढ़ता है बात। मुझे तो परसों कुछ सामान तो ये ग्रंथ को पढ़कर स्वाध्याय का फल, यानी खाली अकेले स्तोपदेश इस ग्रंथ का नाम नहीं है। जैसे मोक्ष मार्ग प्रकाशक, तो कोई पर्टिकुलर ग्रंथ का नाम नहीं है, पर्टिकुलर ग्रंथ ही मोक्ष मार्ग प्रकाशक नहीं है, ऐसे ये पर्टिकुलर ही स्तोपदेश नहीं है। सारी द्वादशांग रूप जिनवाणी, बालबोध से लेकर और षटखंडागम तक जो भी है वो सब स्तोपदेश ही है। बालबोध में क्या स्तोपदेश नहीं है? पहले ही पाठ में पंच परमेष्ठी के उसका फल क्या है, पंच परमेष्ठी की शरण का क्या अर्थ है, और पंच परमेष्ठी की शरण का क्या फल है, यही तो उपदेश दिया वहां पे भी, कि जो जीव पंच परमेष्ठी के स्वरूप को पहचान कर उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर अपनी आत्मा की शरण लेता है, उसका ही कल्याण होता है, वो इनकी शरण का अर्थ है। तो ये वहां पे भी इष्ट उपदेश ही दिया है। तो जो ये ग्रंथ को पढ़कर स्वाध्याय करके यदि हमें राग द्वेष कम नहीं हो रहे हैं तो फिर हमने स्वाध्याय नहीं किया, फिर हमने पढ़ डाला है, फिर खाली बस आँख के नीचे से निकल गए और अपने लिस्ट
कि ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये तो हमने पढ़ लिया, ये तो कर लिया, इतने हो गए। असली फल ये है कि मान अपमान में समता है। तो एक एक बात कही है कि हम मान अपमान में तो समता रखते हैं, फिर और कोई तो मान अपमान में समता रखेंगे तो इसमें सारी बातें आ गई कि नहीं, अभी और कौन सी बात बची? दोनों ही आ गए। क्रोध नहीं होगा, मायाचारी नहीं होगी। क्रोध द्वेष का प्रतीक है, मायाचारी राग का प्रतीक है। दोनों उसमें, क्रोध में मान और मायाचारी में लोभ, सुगर, 12 द्वेष। इस तरह से ये शास्त्र के स्वाध्याय का फल है कि निश्चित रूप से मुक्ति की प्राप्ति। अब वो इस भाव में हो जाए कि परंपरा से हो जाए, पर जो शास्त्र का स्वाध्याय बुद्धि रुचि पूर्वक यानी सम्यक रूप से शास्त्र का स्वाध्याय करता है, उसका फल मुक्ति की प्राप्ति है ही। और देखो आप जो पुराणों में अपन पढ़ते हैं ना कि पूर्व भाव में वो भेड़िया था, कि वो शेर था, कि कोई हाथी था और इतना सा नियम लिया। भील था, मछुआरा था, इतना सा नियम लिया। उसने कौन से शास्त्र पढ़े थे, क्या किया था? लेकिन फिर भी वो वही स्वाध्याय, स्वाध्याय का मतलब है वो उसने समता भाव रखा। जो भी परिस्थिति बनी उसमें समता भाव रखा। और फिर क्या हुआ, परंपरा से वो जीव मोक्ष को गए। रात्रि भोजन त्याग की कथा आती रामचंद्र जी के पूर्व भोजन। रात्रि भोजन, रात्रि में पानी भी नहीं पीऊंगा, ऐसा उस सियार ने नियम ले लिया। अब नीचे बावड़ी में उतरे तो अंधेरा दिखे तो वापस ऊपर आ जाए, ऊपर आए प्यास लगे, ऊपर उजाला दिखे, दिन दिखे, वापस नीचे बावड़ी में जाए, बावड़ी में जाए तो अंधेरा दिखे तो रात हो गई और प्यास लग रही है लेकिन बिना पानी पिया। ऐसे ऊपर नीचे करते करते प्यास ही प्राण निकल गए, लेकिन नियम का पालन किया। तो अब उसने कौन से ग्रंथ पढ़े थे, कौन से ग्रंथ पढ़े थे? ये ठीक है कि ये ग्रंथ पढ़ने का फल ये ग्रंथ का नाम मतलब ये नहीं है खाली जो अक्षर है, वो जो भाव है ना, इसमें जो भाव भरा है उसका नाम ग्रंथ है। अब वो भाव जैसे भी ग्रहण हो जाए, ये पढ़ के हो, सुन के हो, कि उपदेश तो किसी ना किसी का, इसलिए उपदेश तो है ही। अब वरना नारकियों को तिरंचों को कैसे हो जाए? वहां चलो देवों को तो मिल जाए कुछ पढ़ने, मनुष्यों को मिल ही रहा है। तिरंचों को भी पढ़ना आता होगा, स्कूल लगते होंगे तिरंचों के भी, कका गगा ABCD फिर पढ़ते होंगे उनकी। जैसे अपने डीफ एंड डम्ब स्कूल होते हैं तो उनकी अलग, ये इनकी भी चलती है, ब्लाइंड की भी चलती है ना वो, हाँ वो वाली। तो ऐसे तिरंचों की भी चलती होगी कोई कोई उनकी बुक्स वुक्स। तो ग्रंथ पढ़े बिना तो उनकी मुक्ति कैसे हुई, मोक्ष मार्ग प्रारंभ कैसे होगा? नारकियों को पढ़ाते होंगे वहां बैठ के, उनका स्कूल भी चलता होगा थोड़ा बहुत नरक में। कि ये भाव भाषण, ये भाव भाषण वहां पर भी हो जाता है। और हमको यहाँ पढ़ पढ़ के भी भाव भाषण नहीं हो पा रहे। इतनी परिस्थितियां बनती है, इतनी परिस्थितियां बनती हैं। मेरे मामा जी है ना, मामा जी को जानते हैं ना? हाँ, तो अभी उनकी स्थिति ऐसी हो गई है, बिल्कुल शांतिलाल जी अंकल जी, मतलब बोल नहीं सकते, हाथ पांव हिला नहीं सकते, केवल आंखें हैं बस। अब ऐसी स्थिति है, मतलब अब क्या कहना चाह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कहाँ वेदना हो रही है, कुछ नहीं। जो कर दो आदमी, यहाँ नली लगी है, यहाँ नली लगी है। अब क्या करे आदमी, मतलब उनको देख देख के इतना वैराग्य आता है कि क्या स्थिति है शरीर की। और बार बार में ये आता है, प्रभु नाम जप ले प्यारी रसना, फिर अंत समय में हिली ना हिली। किसके मतलब क्या परिस्थिति हो जाए कह नहीं सकते। कितनी तो वेदना। अब भेद विज्ञान, अपने को लगता था जैसे दांत में दर्द हो जाए ना तो सारा भेद विज्ञान छू हो जाता है 1 मिनट में सब अलग हो जाता है। मतलब बातें करते हैं अपन, अभी तो अच्छे से हो रही है, लेकिन जब प्रतिकूलता आती है उस समय वो याद आता है कि नहीं आता। और फिर दूसरों को देख के अपने को ये था कि अपने साथ भी ये ऐसी स्थिति कोई गारंटी थोड़ी ना है, किसके साथ हो जाए नहीं हो जाए। ऐसी ऐसी स्थितियां अपन क्या करेंगे, अपन अपनी सोचो मतलब कि ऐसी स्थिति अपनी होगी,
ना हाथ हिलेंगे, ना पैर हिलेंगे, ना जबान हिलेगी। अब जो आदमी जो कर रहा है, इधर गर्दन कर रहा है कि इधर गर्दन कर रहा है कि इधर करवट दिला रहा है, अपने क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या सुना रहा है क्या दिखा रहा है, क्या खिला रहा है, कैसी स्थिति है। बहुत तैयारी चाहिए, बहुत तैयारी चाहिए, क्योंकि और ये कोई एज वाइज नहीं है, किसी भी एज में कभी भी किसी के भी साथ ऐसी ऐसी स्थितियां हो सकती हैं। ये इष्ट उपदेश ये अंदर में उतर जाना चाहिए, इसलिए मैं बार बार में कहती हूँ ये श्लोक चाहे पद्यानुवाद रूप से चाहे भाव रूप से ये याद होने चाहिए। लास्ट वाले तो बिल्कुल कि कुछ तो अपने को कुछ तो अपने अंदर चल जाए। अभी इतना तो है, माइंड भी थोड़ा मतलब मेन तो उनकी प्रॉब्लम वही थी, माइंड की। अब माइंड भी डिस्टर्ब हो जाए, मतलब मान लो कि अब याद ही नहीं रहेगा क्या, फिर क्या करेंगे। तो सूक्ष्म ज्ञान है ना, हमने इतने श्लोक याद कर लिए और फिर ये कब तक है, ये भी कोई जरूरी नहीं है। तो अगर वो अंदर तक उतरा नहीं होगा ना गहराई तक, हम्म, तो इसको कितना अंदर तक उतारना है अपने को सोचो। और ये ऐसे नहीं होगा कि अपन ऐसे चला चला के ठूस देंगे कि ले अंदर उतर, हथौड़ा लेके। ये तो हमको फीलिंग में ये संसार शरीर भोगों की स्थिति, ये वैराग्य, इसलिए इसका नाम इष्ट उपदेश है। और ये कहाँ से शुरू किया, इसीलिए पहले वैराग्य उत्पन्न कराया संसार शरीर भोगों से, और वो वैराग्य उत्पन्न करा के फिर अपने आत्मा के स्वरूप का। और ये अभ्यास हमको अगर हमने अभी नहीं किया ना, कभी भी दिन भर में थोड़ा थोड़ी देर में अगर हमको नहीं ख्याल में आता है तो तब भी नहीं आएगा। फिर वो जरा सा दांत में दर्द होगा, सिर में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा, फिर वही हाय दर्द हाय दर्द, और होगा ही वो तो होता ही अभी अभी ही है। तो फिर ऐसी परिस्थिति में कितनी वेदना होती होगी, और ये तो बाहर ही दिख रही है अपने को, अंदर में उनके क्या क्या नहीं चलती होंगी तकलीफें। ये भी चलता होगा उनके अंदर, जल तो चलता होगा लेकिन बाहर नहीं होता। अब वो क्या सोच रहे हैं, अगल बगल वाले क्या बातें कर रहे हैं, उनके लिए बातें कर रहे हैं उनके सामने, मतलब कैसी कैसी स्थिति है, और वो समझ पा रहे हैं और ये बोल रहे हैं इनको समझ नहीं आ रहा है। तो कैसा। अब बनारसी दास जी का आता है तो उन्होंने लिख तो दिया था, अभी तो हाथ नहीं हिल सकते, लिख के क्या करें, कैसे लिख पाएंगे, ना हाथ हिलेंगे। ये शांतिलाल जी अंकल जी भी, कोई अपन लोग जाते थे ना साधन में, तब उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं था, आंसू निकलते थे बस, आंसू से वो बताते थे खुशी। और कोई रिश्तेदार चल जाओ तो आंख नहीं खोलते थे। और अपन उनको बहुत अच्छा, उनका तो अंतिम समय तक ये तो था बहुत अच्छा। लेकिन ऐसी स्थिति मतलब बहुत अच्छे तत्वाभ्यासी, बहुत अच्छे मुमुक्षु, लेकिन अब परिस्थिति तो कुछ भी बन सकती है ना। इसलिए ये समता भाव नहीं रखा, नहीं जीवन में आया, राग द्वेष या ये जो भी परिस्थितियां बन रही हैं, तो फिर वो सारा मतलब इसका फल अब यही है कि हमको ये समता भाव समझ में आ जाए कि किस तरह से। और ये तभी आएगा जब ये जो श्लोक कहे गए हैं, ये मतलब इनका भाव अंदर से ये अपने को समझ में आ जाए कि ये मेरी स्थिति है, कि कहाँ कीदृशम कस्य कस्मात् किमिदम कीदृशम, कौन है किसका है क्या है, सारा जगत कैसा है, सब इंद्रजाल है, सब सब ऐसा। ये बहुत ये वो है ना। मैं अभी लास्ट वाले मेरे भी पक्के नहीं हो पाए। ये पुद्गल कैसा है, अविद्वान, ये कुछ जानता ही नहीं है, और जो ये पुद्गल के साथ लगा हुआ है तो फिर हमारे संसार में परिभ्रमण हो रहा है, इस तरह के ये यहाँ पर कहेंगे। देखिए पढ़ते हैं टीका, टीका ले लेते हैं थोड़ी सी। इति इस प्रकार इष्टोपदेश अर्थात इष्ट यानी सुख, पेज नंबर 115। इष्ट अर्थात यानी सुख, उसका कारण मोक्ष और उसके उपाय रूप स्वात्मा का ध्यान, ऐसा जिसमें और जिससे यथावत उपदेश किया गया है,
उसका प्रतिपादन किया गया है वह स्टोपदेश नाम का ग्रंथ है। ग्रंथ पूरा हो गया, तब उसकी परिभाषा बताने कि स्टोपदेश ग्रंथ क्या है, किसे कहते हैं। कि इष्ट है सुख, सब जीवों को इष्ट क्या है, इस सुख ही इष्ट है। और उस सुख का कारण क्या है, आत्म को हित है सुख, तो सुख आकुलता बिन कहिए, और आकुलता शिव माही न, मोक्ष में नहीं है, यानी उसका कारण मोक्ष है। उसके उपाय, मोक्ष का उपाय क्या है, मोक्ष तो सुख है ना, हाँ गोल है, लेकिन उसका उपाय क्या है, उसका उपाय है स्वात्मा का ध्यान, अपनी आत्मा का ध्यान। और हम दुखी हैं, क्यों हैं हम दुखी, क्योंकि हमारे क्या चलता है सारे दिन, शरीर का ध्यान। 99% तो शरीर का ध्यान ही चलता है ना, और फिर 1% में बाकी और पर, मतलब आत्मा, अपना ध्यान तो होता ही नहीं है, अपने नाम पर यही है ना, अपने को यही मैं हूँ, इसी का ध्यान। एक दूसरे को कह देंगे ध्यान रखना, किसका ध्यान रखना, मुझे फोन करके आप लोग बोलते थे ध्यान रखना, किसका ध्यान रखना। बोलने में, व्यवहार में वही बोलेंगे, बोलने में कुछ नहीं, लेकिन वास्तव में अपन किसका ध्यान, टेक केयर, किसकी टेक केयर, कि जो मैं हूं उसकी खबर ही नहीं है, उसकी खबर ही नहीं है। और इसलिए हम दुखी हैं। दुख का कारण क्या है, दुख का कारण ये है कि जो सुख का उपाय है आत्मा का ध्यान, वो करते ही नहीं है, पर का ध्यान करते हैं तो उल्टा काम करेंगे, दुखी है। और तो क्या है, गलती तो खुद ही की है, उल्टा काम करेंगे तो दुखी होंगे। मान लो कस रहा हो, अपने बेल्ट कस रही हो और उसको और ऐसे खींचेंगे, तो उसको इधर से लूज करना है कि ऐसे खींचना है, ऐसे खींचेंगे तो और कसेगा तो और दुखी होंगे। तो जो जो उपाय है उसको लूज करने का, वो तो करते नहीं है, पर का ध्यान कर रहे हैं, पर के ध्यान से दुखी होने वाला है। उसके उपाय रूप स्वात्मा का ध्यान ऐसा जिसमें और जिससे यथावत उपदेश किया गया, जिसमें किया गया है वो, और जिससे, जिससे मतलब जिसके माध्यम से किया गया, जिसमें किया गया है तो समझ लो ये जिसमें किया गया, और जिससे, जिससे यथावत उपदेश किया गया है, उसका प्रतिपादन किया गया है, मतलब जिसके माध्यम से किया गया है वो, उसका प्रतिपादन किया गया है, वह स्टोपदेश नाम का ग्रंथ है। उसका में क्या है? जो भी ये ग्रंथ का टीकाकार का नाम क्या, हाँ श्लोक वगैरह, वो शब्द। उसका सम्यक प्रकार से अर्थात व्यवहार निश्चय द्वारा अभ्यास करके, सम्यक प्रकार से मतलब व्यवहार से क्या है, निश्चय से क्या है, ऐसा अभ्यास करके, पठन करके, चिंतन करके, धीमान यानी बुद्धिमान, अर्थात हित अहित की परीक्षा करने में निपुण। कौन है बुद्धिमान, जिसको अपने हित अहित का ज्ञान है, जिसको ये विवेक है मेरा हित किस में है अहित किस में है, भलाई बुराई का जिसको ज्ञान है, वो तो बुद्धिमान है। दुनिया में भी उसी को कहते हैं। नहीं कोई गलत काम कर रहा हो, खुद ही के पैर पे कुल्हाड़ी मार रहा हो, तो क्या बोलेंगे, मुंह रखी है क्या, तो बुद्धिमान नहीं है ना। तो जो बुद्धिमान, जिसको हित अहित का विवेक है, ऐसा बुद्धिमान हित अहित की परीक्षा करने में निपुण, ऐसा भव्य अर्थात कि अनंत ज्ञानादि प्रकट कर सके, ऐसी योग्यता वाला जीव उपमा रहित अर्थात अनुपम अनंत ज्ञानादि संपदा रूप मुक्ति लक्ष्मी को प्राप्त करता है। वो मुक्ति कैसी है कि उपमा रहित, कह ही नहीं सकते कैसा है मोक्ष, कैसा है मोक्ष, सुख कैसा है बताओ, किसके जैसा है, मोक्ष में सुख कैसा है, रसगुल्ले जैसा है कि आम जैसा है कि अमरस जैसा है कि गुलाब जामुन जैसा है कि चांदी के जेवर गहनों जैसा है कि सोने के गहने हो कि हीरे के हो कि पन्ने, कैसा है कि 5,000 की साड़ी वाला है कि 50,000 की साड़ी वाला है, 5 लाख की साड़ी वाला है, उपमा रहित, उपमा रहित हम बता ही नहीं सकते। अच्छा ये तो सब ये वाली ये बातें हैं कि मैम ऐसा भी तो बोल सकते हैं मोक्ष का सुख मोक्ष के जैसा है, जैसा है, मोक्ष का सुख मोक्ष के जैसा है, उपमा नहीं दे सकते। वो तो जैसे वहां नाके नाक ऑक्साम
वहां ही कह रहे थे वो तो स्वर्ग का सुख तो स्वर्ग जैसा ही है, तो फिर इसी मोक्ष का मोक्ष का सुख उपमा रहित है। अर्थात अनुपम अनंत ज्ञान आदि संपदा रूप मुक्ति लक्ष्मी को प्राप्त करता है। क्या करके, कैसे प्राप्त करता है? आग्रह छोड़ करके, अर्थात बाह्य पदार्थों में अभिनिवेश, अभिनिवेश यानी मिथ्या मान्यता छोड़ करके ग्रामादि में अथवा वन में, देखो इसका अर्थ यहाँ पे इसको अलग भी किया है। एक तो ये अर्थ है कि घर में रहूंगी वन में रहूं ऐसा आग्रह नहीं है। और यहाँ पे जो अर्थ किया ना कॉमा लगा दिया, आग्रह छोड़ करके, मतलब कि आग्रह का अर्थ किया है मिथ्यात्व, विपरीत मान्यता, अभिनिवेश। तो बाह्य पदार्थों में अभिनिवेश यानी मिथ्या मान्यता छोड़ करके कि पर पदार्थ मेरा है, ये मैं हूँ, ये मेरा है, मैं इसका करता हूँ, मैं इसका भोगता हूँ, इसका नाम है आग्रह। तो ऐसा आग्रह छोड़ करके, अर्थात बाह्य पदार्थों में अभिनिवेश मिथ्या मान्यता छोड़ करके ग्रामादिक में अथवा वन में निवास करता हुआ, अर्थात विधि पूर्वक रहता हुआ वह मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त करता है। यहाँ प्रवचन कौन है? आज से ही है शुरू में, ये कल लेके पूरा कर लें इसको, बस सब सरल ही है, कुछ नहीं है, कुछ टीका कार की प्रशस्ति है, कल ले लेंगे इसको, आगे जरा सी और है टीका। इस तरह से ये जो इष्टोपदेश है उसका सच्चा फल हमें प्राप्त हो तो क्या करना? पूरे ग्रंथ में साहब हमको ही कहे कि हमको एक भी श्लोक याद नहीं, आप कह रहे हो हमको एक भी श्लोक याद नहीं हुआ, एक भी लाइन याद नहीं हुई, अब हमारा तो मुक्ति श्री हमको मिलेगी कि नहीं मिलेगी? क्या होगा कि शब्द याद हो भले ना हो, लेकिन उसका जो भाव ये है कि समता भाव जीवन में आ जाए, राग द्वेष से रहित वितरागता जीवन में प्रकट हो, भेद विज्ञान की सिद्धि अपने को हो जाए। तो भले ही श्लोक याद हो और ना हो, 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हो तो बैठा रह जाए, और तुस मास ये भी याद ना रहता हो, मारुस मातुस तो भी पार हो जाए। भाव भाषण होना चाहिए, ऐसा भाव भाषण हम सभी को हो इसी भक्ति से। क्या अब होगी? पढ़ ले त्रिमूर्ति, त्रिमूर्ति मंदिर में था मेरा, मंदिर में बच्चों के लिए सुबह चलती ना संडे को, काम चल रहा। विनाशी बाह्य जीवन की आज जी छूटी, चाहे सहज जीवन हमारा नहीं परवाह की, नहीं है चाल शिव की, अहो परिपूर्ण निष्प्रभ ज्ञान जीवन हमारा है, चैतन्य सहज जीवन हमारा है, अनादि अनंत जीवन हमारा।
द्वादशा में तुम्हारी माता। मैम कल वो कर लीजिएगा ना, क्वेश्चन पेपर सॉल्व। हाँ कर लो। जी।